हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो एक क्वेश्चन है, तो मुझे लगा उसके ऊपर ना वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मैम हमें ना 2025 में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है या तो रिपीटर एग्ज़ाम देना है। क्योंकि देखो ऐसा हुआ है ना कुछ बच्चों के साथ कि जो जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम है ना, जो आपका जुलाई 2024 में भी एग्ज़ाम होगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो बोलते हैं आप, जो बच्चे फेल हो गए या जो बच्चे इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि वो पास है हर सब्जेक्ट में, लेकिन मेजॉरिटी जिसको जितना मार्क्स चाहिए होता उतने तो वो पास हो गए, लेकिन उनको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, तो उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं हो रहे, एलिजिबल नहीं हो रहे, वो क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा है उनका। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट ज़्यादातर बच्चे देते हैं, ठीक है। नहीं तो लोग वैसे भी HSC में कहाँ ज़्यादा ध्यान देते कि हाँ पास हो गए, है ना। और ओपन कास्ट वाले हैं बेचारे, तो उनकी तो किस्मत ही क्या बोलना, है ना। तो ये हुआ रिपीटर स्टूडेंट। तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में जितने बच्चे जो फेल हुए वो ऑलमोस्ट ने सबने के सबने ज़रूर फील कर दिए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज़रूरी है ये चीज़। और वो जो फेल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ऑफ कोर्स रहेगी, क्योंकि उनको आगे एडमिशन लेना है। तो जो जुलाई में होने वाला है ना एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल ही नहीं किया। तो अब किसी वजह से हो गया, जैसे कि किसी को डेट्स की वजह से प्रॉब्लम हुई कि डेट ख़त्म हो गई, अभी क्या करें। तो ये मेजॉरिटी ये क्वेश्चन मेरे को आया है कि क्या करें, 2025 में देना है हमको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या रिपीटर एग्ज़ाम, तो क्या करें। सबसे पहले ना मैं रिपीटर वालों की नहीं, पहले रिपीटर वालों की बता देती हूँ। देखो बच्चा, आप रिपीटर एग्ज़ाम जो देना चाहते हो, यानी कि आप किसी एक सब्जेक्ट में आपका 35 से कम मार्क्स आए, ओके, इतना तो आपको पता है। लेकिन आपको एंट्रेंस भी देना है। अब जैसे मान लो कि ज़्यादातर बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नीट देनी है या JEE देनी है, तो क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा, और मान लो आप ओपन कास्ट से आ रहे हो, तो क्या होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना। तो प्रॉब्लम ये है कि आप रिपीटर है, तो आपको एक या दो सब्जेक्ट में KT लग गया हो, यानी कि नहीं आया, 35 से नीचे आ गया, 30 आ गया या 28 आ गया या 20 आ गया, इतने मार्क्स आ गए आपको। तो बच्चा आपको जिस जिस सब्जेक्ट का ना KT देना है, यानी कि इम्प्रूवमेंट देना है, इम्प्रूवमेंट नहीं, रिपीटर एग्ज़ाम जो देने हैं आपको, क्या करना है वो सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। वैसे आप चाहोगे ना तो आप फरवरी में जब होगा ना आपका 2025 जो एग्ज़ाम, उसमें आप सारे सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हो, रिपीटर वालों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ये होता है, और ये बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती है और फिर वो नहीं दे पाते। मैं आपको बोल सकती हूँ कि जब आप फरवरी में दोगे ना रिपीटर एग्ज़ाम, तो सारे सब्जेक्ट का आप दे सकते हो अगर आप चाहोगे तो। बोलोगे नहीं हम 2-3 में जिसमें KT लगा उसके अलावा हम पूरा सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, जो हमारा 2024 में जो सब्जेक्ट था सबको करना चाहते हैं, तो आपको देने मिलेगा, ठीक है। बताती हूँ, मैं रीज़न बताती हूँ, सब बताती हूँ, ठीक है। तो वो हो गया। तो आप बच्चा क्या करो, पढ़ाई शुरू कर दो अपनी, क्योंकि आपको देनी है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, एंट्रेंस के लिए तैयार, एलिजिबल करना है, तो करना तो होगा। तो ये हो गया रिपीटर स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये हो गया। चलो रिपीटर वाले अभी साइड हो जाओ, आपको समझा दिया ना। चलो अभी थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को मतलब शांति से देखो, ओके। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पे। ये बच्चे का ना मैं बोलती हूँ डिसएडवांटेज हो जाता है, क्यों, क्योंकि ना बच्चे ना इधर के रहते ना उधर के रहते, ऐसा हो जाता है। KT वालों के साथ क्या होता है कि वो है ना, जब तक पास नहीं हो जब तक वो दे सकते एग्ज़ाम, लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले का ऐसा है कि उनके पास 2 ही चांस रहता है। एक आपको जुलाई में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर, है ना। अगर 2025 में इम्प्रूवमेंट वाले जो जिसको देना हो, तो वो क्या करेगा, 2026 में देगा। 2025 की बैच कर रही हूँ की बात करें, आप तो 2024 की बैच हो गए ना, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो आपको इम्प्रूवमेंट देना है ना, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब ही कि आपको सारा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। यानी आपने जो 2024 में जो सब्जेक्ट दिया है ना, जैसे साइंस वालों की बात करें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और जो भी है ज्योग्राफी है, हिंदी है, बहुत सारे जिसका जो सब्जेक्ट हो, तो आपने जो सब्जेक्ट 2024 में दिया है ना, आपको सारे वही सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको वही सारे सब्जेक्ट देने होंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते आप, और ना ही किसी को कम कर सकते हो आप। अभी रिपीटर वाले के साथ क्या था कि वो बढ़ा सकते हैं खुद को, जिनमें KT लगा उसका भी दे सकते हैं, जिसमें नहीं लगा वो उसका भी दे सकते हैं एक साथ, समझ में आया। तो ये उनके पास एक एडवांटेज है, आपके पास वो नहीं है, आपको आप कम नहीं कर सकते हो, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट देने होंगे, ओके। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे कि मैम क्या हमें प्रैक्टिकल दोबारा बनाना पड़ेगा। तो नहीं बच्चा, आपका ना प्रैक्टिकल जो पिछले साल का था ना, जो 2024 का था, जो आपने दिया है फरवरी में 2024 में एग्ज़ाम दिया ना अपना बोर्ड एग्ज़ाम, तो जो प्रैक्टिकल चला है ना वही प्रैक्टिकल आपका चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ में आया आपको, डन। अब आते हैं कि अब फॉर्म कब फिल करेंगे इसका।
तो रिपीटर वालों को भी यही है कि जो आपका प्रैक्टिकल आपने दिया है ना 2024 में, वही प्रैक्टिकल चलेगा आपका, कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको एक बुक आती है, सिर्फ वो उसका नाम है, आपको मैं बता दूँ तो ये जो बुक है एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड वाटर सिक्योरिटी, इसका प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है। तो आप इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट को बोलूँगी जब जब इम्प्रूवमेंट दोगे ना, अगर आप जुलाई में भी दिए होंगे यानी देने वाले होंगे आपके कोई फ्रेंड, तो उनको बता देना ये बनाना पड़ता है, तो पहले से बना के रखिए, नहीं तो अर्जेंटली बनाने में बहुत टाइम जाता है और फिर थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है ना, क्योंकि टॉपिक रहता है और ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ कि इसकी प्रोजेक्ट आप कैसे बनाओगे। मेरे पास है, मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूँगी, देन आप लोग वहाँ से दिख लेना। ठीक है, प्रोजेक्ट कर लेना। ओके, और फोटोज़ वगैरह सबका लिंक दे दूँगी ताकि वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग लगा लेना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व इम्प्रूवमेंट वालों का, मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको देना रहता है, राइट। ये आपकी प्रोजेक्ट बुक रहती है, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने रहते हैं, तो वो आपको पूरी बुक फिल करके देनी रहती है। तो ये तो हो गया, और बाकी सारी जो प्रैक्टिकल्स रहती है आपकी वो वही रहती है। तो ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं किस पे कि इसका फॉर्म कब भराता है। तो बच्चा जब 2025 का जो फ्रेशर स्टूडेंट रहता है ना, यानी जिस साल जो स्टूडेंट इस साल इसमें HSC 12th में गए हैं, यानी वो अगले साल एग्ज़ाम देंगे अपना बोर्ड का 25 में, तो वो रेगुलर हो गए, तो वो रेगुलर स्टूडेंट के साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा 2024 के बैच का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये भी डाउट क्लियर। एंड देन क्या होगा कि फ़ीस कितना लगेगा। तो फ़ीस आपका ना 1400 से 1500 के बीच जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो स्कूल हर कॉलेज के ऊपर होता है, कॉलेज वाले अपना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा जा सकता है, मतलब 2000 के अंदर तक रह सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस ये हो गया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। एंड अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है कि और कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे क्या करोगे, कमेंट में आंसर क्वेश्चन करोगे, मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। मेरे को जैसे भी पॉसिबिलिटी होगी वीडियो बना के, तो वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगी, शॉर्ट तो शॉर्ट से। ठीक है, या तो कमेंट में अगर रिप्लाई देना हो तो उससे रिप्लाई कर दूँगी, बट आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन करना है, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। लेकिन जो भी प्रॉब्लम पहले आप बताओगे तभी सॉल्व होगा। ओके, और थोड़ा भी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और एक और बात, इसका फॉर्म कैसे भरना है, जब आपका मतलब ये अनाउंसमेंट होगा ना रेगुलर स्टूडेंट का कि बोर्ड का ये होगा कि फॉर्म भरा रहा है, तो तभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, इम्प्रूवमेंट वालों का भी और रिपीटर वालों का, दोनों का अलग अलग बना के। सो डोंट वरी, चैनल के साथ बस जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो नाज़ एकेडमी एजुकेशन को। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। हाँ।